हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स डीएससी पेपर 2, ठीक है। और ये डीएससी पेपर 2 में आप लोग को पढ़ना डेमोग्राफी इकोनॉमिक्स, ठीक है। आज हम इसी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर आप लोग को करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप बिना भावी यूनिवर्सिटी हजारीबाग से हो या SKUMU झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। अगर आपका डीएससी पेपर डेमोग्राफी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को 2 क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका भारतीय जनगणना के दोष बताइए तथा इसके सुधार के उपायों को लिखें, जो आपके एग्जाम के विषय वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस पर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सरल शब्दों का प्रयोग किया गया, जिससे आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न नंबर 3, ठीक है। तो प्रश्न आप लोग का, भारतीय जनगणना के दोष बताइए तथा सुधार के उपाय को लिखें। यानी कि भारतीय जनगणना में क्या क्या दोष है और जो भी दोष है उसको किस प्रकार सुधारा जा सकता है, ठीक है। और 20 नंबर के प्रश्न के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले हम की पॉइंट को लिखेंगे। यानी कि यद्यपि भारतीय जनगणना के पिछले 130 वर्षों के लंबे समय के दौरान उसकी क्रिया पद्धति पर जो है और विषय व्याप्ति में महत्वपूर्ण सुधार किए गए, तथापि इसमें कुछ दोष एवं कठिनाइयां जो है आज भी है, जिनका निवारण करना जो है आवश्यक है। तो इसके दोषों को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम पॉइंट वाइज पॉइंट देखने वाले इसमें कि क्या क्या दोष है, जिनमें से पहला पॉइंट है तुलनीयता का अभाव, ठीक। यानी कि तुलना का यहाँ पे अभाव पाया गया, ठीक है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पिछली जनगणनाओं में प्रयुक्त अवधारणाओं, भौगोलिक व्याप्ति तथा समंकों का वर्गीकरण, यानी कि सोर्सेस ऑफ डेटा, ठीक है, एवं सारणियन के आधार पर भिन्न भिन्न रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण उनमें तुलनीयता का अभाव बना रहा। उदाहरण के तौर पर देखा जाता है तो पिछली 5 जनगणनाओं में जनगणना हो गया, मकान हो गया, भवन तथा परिवार शब्द की जो परिभाषा है वह अलग अलग ढंग से व्यक्तिगत पर्ची में पूछे जाने वाले प्रश्नों में भी अंतर रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग का पहला दोष है। दूसरा है कि व्यवसायिक वर्गीकरण में एकरूपता में यहाँ पे कमी बताया गया है, ठीक है। इसका दोष है यहाँ पे कि व्यवसायिक वर्गीकरण में जो है एकरूपता की कमी है। यानी कि व्यापार या व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण किसी भी जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। जनगणना का यह आधार जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है कि कितने लोग रोजगार के क्षेत्र में, कितने लोग प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में कितने लोग बेरोजगार है, ये सभी इसी से पता चलता है, ठीक है। तो यही क्योंकि यह कार्यशील जनसंख्या का प्रारूप और रोजगार दशाओं के प्रतिबिंबित करता है। बिल्कुल सही बात है। परंतु भारत की पिछली 7 जनगणनाओं में व्यवसायिक वर्गीकरण का आधार जो है वर्गों की संख्या और उनके निर्वाचन आदि के मामले में जो है काफ़ी असमानता रही है। तो ये रहा आप लोग का दूसरा पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है जनगणना विभ्रम। अब जनगणना विभ्रम क्या है, इसका दोष, इसको भी देखते हैं। तो भारतीय जनगणना में 2 प्रकार की विभ्रम या त्रुटियां पाई जाती, ठीक है। यानी कि जनगणना में भी त्रुटियां है या 2 प्रकार से पाई जाती है। पहला है व्याप्ति विभ्रम तथा दूसरा है विशेष सामग्री विभ्रम, ठीक है। ये विभ्रम मूलतः जो है अशुद्ध सूचनाओं का परिणाम होते हैं, जिसके लिए एक तरफ जो है संसूचक का परिणाम होते हैं। संसूचक मतलब हुआ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जिसके लिए एक तरफ इन्फॉर्मेशन की अज्ञानता, अंधविश्वास, कठिनाइयाँ व मनोवैज्ञानिक धारणाएं, तो दूसरे तरफ जो है परगणकों की अभिनति तथा उदासीनता जिम्मेदार है, ठीक है। वैवाहिक स्तर पर हो गया या जाति के स्तर पर या आय और विशेष रूप से जो आयु के बारे में जो है उपलब्ध सूचनाएं काफ़ी त्रुटिपूर्ण होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट है जनता की उदासीनता। जनता की उदासीनता भी एक जनगणना का दोष है। तो क्या है, तो सूचना देने वाले व्यक्तियों द्वारा उदासीनता के कारण प्रश्नों का उत्तर बिना सोचे समझे ही दिए जाते हैं, जिसका प्रभुत्व जो कारण है उनकी अज्ञानता, क्रारोपण का डर, परिवार नियोजन, ये सभी कारण है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे 5वां है परगणकों का अभाव।
अब परगणकों का अभाव क्या है, तो जनगणना पात्र की परिशुद्धता मूल रूप से जो है परगणकों की कुशलता पर निर्भर करती है, क्योंकि जनगणना के ये आधार स्तंभ है। ठीक है, परगणक जो है जनगणना का आधार माना जाता है, स्तंभ। ठीक है, तो परगणकों से में जो है ऐसे लोगों की काफ़ी संख्या होती है जिन्हें यह काम सही से नहीं आता, फिर भी जो है उनकी रुचि उनमें नहीं रहती। तो ये 5वां पॉइंट है। ठीक है, 6ठा पॉइंट कि प्रचार का भी अभाव पाया जाता है, यानी कि जनगणना जैसे व्यापक कार्य के लिए जिस प्रकार के प्रचार या जन जागृति की आवश्यकता है, निरक्षरता तथा अंधविश्वास अधिक होने की वजह से लोग जो है सही आंकड़े नहीं प्रदान करते हैं। ये भी एक प्रमुख कारण है जनगणना दोष का, इसलिए यहाँ पे प्रचार का अभाव कहा गया है। यानी कि इसको किस प्रकार सुधार कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे हम देखने वाले इन दोषों को किस प्रकार दूर कर सकते हैं और उनके दूर करने के सुझाव। ठीक है, यानी कि दोष के सुधार के लिए सुझाव हम देखने वाले, यानी कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो उपयुक्त दोषों को दूर करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने कई सुझाव दिए हैं जो निम्न है। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखेंगे, जिनमें से पहला पॉइंट है जन सहयोग। ठीक है, अब जन सहयोग है क्या, तो यानी कि जनता से पूर्ण सहयोग की पूर्ति के लिए जो है निरंतर प्रचार प्रसारण की आवश्यकता है। विशेष तौर पर जो है जनगणना से कुछ समय पूर्व जनता के सुझाव आमंत्रित किए जाना चाहिए। ठीक है, ये भी एक सहयोग है, जन सहयोग। ठीक है, यानी कि प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे जनगणना शीघ्र समय पर होना चाहिए, यानी कि जनगणना एक अत्यंत व्यापक तथा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए जो है जनगणना शीघ्र अनुभाग की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, तीसरा है कि उपयुक्त प्रश्नावली। उपयुक्त प्रश्नावली क्या है, तो व्यक्तिगत पर्ची अर्थात जो है प्रश्नावली में कुछ जो है पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या जो है सीमित होनी चाहिए, साथ ही सरल भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण परीक्षण, यानी कि मूल जनगणना कार्य से पहले जो है प्रश्नों का पूर्ण परीक्षण होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग जो है गलत जानकारियां दे देते हैं जिससे त्रुटिपूर्ण बनी रहती है। ठीक है, 5वां है परगणकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण। अब ये क्या है, तो परगणकों की एवं जनसंख्या निरीक्षण की नियुक्ति स्थायी रूप से होनी चाहिए और उनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, 6ठा पॉइंट है शीघ्र प्रकाशन। अब शीघ्र प्रकाशन यानी कि इसके बारे में जो है प्रकाशन कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जनगणना के परिणामों का प्रकाशन जो है विस्तृत रूप से तथा शीघ्र होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने टोटल आप लोग को 6 पॉइंट बताए हैं जिससे जनगणना के दोषों को दूर करने के उपाय और इसके क्या क्या दोष है इस चीज़ को भी जाने। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा क्वेश्चन सर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप भी कभी आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सर कंप्लीट करवाया जा सके। थैंक यू गाइस, धन्यवाद।